नमस्कार दोस्तों, जीके एनके स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो वीडियो पूरा देखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता हैं, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? आपके ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर, बी अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी गोपालचारी अयंगर। आपका इसमें सी वाला सही, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, संवैधानिक राजतंत्र का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है राजा संविधान लिखता है, बी राजा संविधान की व्याख्या करता है, सी राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है, डी राजा को लोगों द्वारा चुना जाता है। आपका इसमें सी वाला सही है, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन है 1922, बी 1923, सी 1921, डी 1920। आपका इसमें बी वाला सही होगा, 1920। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। आपके ऑप्शन है ए एक महासंघ, बी अर्धसंघी, सी एकात्मक, डी राज्यों का संघ। इसमें डी वाला सही है, राज्यों का संघ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। आपका इसमें ए वाला सही है, ब्रिटेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी स्विट्जरलैंड, सी रूस, डी भारत। आपका इसमें बी वाला सही है, स्विट्जरलैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? आपके ऑप्शन है संविधान का लचीलापन, बी कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, सी न्यायिक का सर्वोच्चता, डी संसदीय संप्रभुता। आपका इसमें बी वाला सही है, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए शक्तियों का हस्तांतरण, बी शक्तियों का केंद्रीकरण, सी पंचायती राज व्यवस्था, डी उपरोक्त सभी। आपका इसमें डी वाला सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। आपके ऑप्शन है शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद लाना, बी हिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद लाना, सी हिंसक तरीके से समाजवाद लाना, बी लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद लाना। आपका इसमें डी वाला सही होगा, लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद लाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? आपके ऑप्शन है ए केशवानंद भारती मामला, बी एस आर मुंबई मामला, सी इंदिरा साहनी मामला, डी मिनर्वा मिल्स मामला। आपका इसमें बी वाला सही होगा, एस आर मुंबई मामला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो। आपके ऑप्शन है ए धर्मनिरपेक्ष, बी समाजवादी, सी लोकतांत्रिक, डी संप्रभु। आपका इसमें सी वाला सही होगा, लोकतांत्रिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का संविधान लागू हुआ। आपके ऑप्शन है ए 1951, बी 1956, सी 1950, डी 1949। आपका इसमें सी वाला सही है, 1950। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? आपके ऑप्शन है ए साइमन कमीशन, बी लॉर्ड कर्जन आयोग, सी देमेत्रो थीसिस, डी लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। आपका इसमें ए वाला सही होगा, साइमन कमीशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्ट किसने बताया? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद,
सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर। आपका इसमें सी वाला सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? आपके ऑप्शन है ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी राज्यसभा के सभापति। आपका इसमें बी वाला सही होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन राज्य का एक आवश्यक तत्व है? आपके ऑप्शन है ए संप्रभुता, बी सरकार, सी क्षेत्र, डी ए सभी। आपका इसमें डी वाला होगा, ए सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? आपके ऑप्शन ए सामाजिक, बी राजनीतिक, सी आर्थिक, डी सरकारी। आपका इसमें बी वाला सही होगा, राजनीतिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? आपके ऑप्शन है ए प्रस्तावना, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 1। आपका इसमें ए वाला सही है। ठीक है, ए प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रयुक्त कानून के समझ समानता वाक्यांश उधार लिया गया है। आपके ऑप्शन है यूएसए, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी ग्रीस। आपका इसमें सी वाला सही है, ब्रिटेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में परिलक्षित होते हैं। आपके ऑप्शन है ए प्रस्तावना, बी मौलिक कर्तव्य, सी मौलिक अधिकार, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आपका इसमें ए वाला सही होगा, प्रस्तावना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है ए सरकार की संसदीय स्वरूप, बी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सी सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप, बी संघीय सरकार। आपका इसमें सी वाला सही होगा, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? आपके ऑप्शन है ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपका इसमें सी वाला सही होगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। आपके ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी यूएसए, सी कनाडा, डी फ्रांस। में ए वाला सही होगा, इंग्लैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग की विधि अपनाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए यूएसए, बी यूके, सी यूएसएसआर, डी फ्रांस। का इसमें ए वाला सही है, यूएसए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, वृहत भारत का शब्द अर्थ है। आपके ऑप्शन है राजनीतिक एकता, बी सांस्कृतिक एकता, सी धार्मिक एकता, डी सामाजिक एकता। आपका इसमें बी वाला सही है, सांस्कृतिक एकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? आपके ऑप्शन है वह राज्य जो किसी विशेष धर्म का पालन करता हो, बी वह राज्य जो धर्म विरोधी है, सी वह राज्य जो धर्म के बीच भेदभाव नहीं करता है, डी वह राज्य जो सभी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार करता है। आपका इसमें सी वाला सही होगा, वह राज्य जो धर्म के बीच भेदभाव नहीं करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आपके ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 4, डी 5। आपका इसमें बी वाला सही होगा, 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है? आपके ऑप्शन है कानूनी समानता, बी राजनीतिक समानता, सी सामाजिक समानता, डी आर्थिक समानता। आपका इसमें डी वाला सही होगा, आर्थिक समानता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है सरकार पर लोगों का नियंत्रण, बी लोगों की स्वतंत्रता राजनीतिक गतिविधियां,
सी राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, डी मतदाता अपनी सरकार बना और गिरा सकते हैं। आपका इसमें बी वाला सही होगा, लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है? आपके ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता का अभ्यास करना, बी वैज्ञानिक स्वभाव मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना, सी सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना, डी किसी भी लोक सेवक और उसके कर्तव्यों के पालन के दौरान हमला नहीं करना। आपका इसमें बी वाला सही होगा, वैज्ञानिक स्वभाव मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना। ठीक है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1975, बी 1976, सी 1970, डी 1979। आपका इसमें बी वाला सही होगा, 1976। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? आपके ऑप्शन है ए यूएसए, बी यूके, सी यूएसएसआर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका इसमें ए वाला सही होगा, यूएसए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? आपके ऑप्शन है ए काम का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, डी वोट देने का अधिकार। आपका इसमें डी वाला सही होगा, वोट देने का अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इसमें लागू हो गया है। आपके ऑप्शन हैं 1950, बी 1949, सी 1951, डी 1952। ये वाला सही होगा, 1950। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन है ए सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलना चाहिए, बी सभी को समान राजनीतिक अधिकार होने चाहिए, सी जात पथ रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए, डी सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। का इसमें सी वाला सही होगा। ठीक है। जात पथ रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए मानव अधिकार, बी नागरिक अधिकार, सी प्राकृतिक अधिकार, डी राजनीतिक अधिकार। आपका इसमें डी वाला सही होगा, राजनीतिक अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। आपके ऑप्शन है ए न्याय, बी भाईचारा, सी स्थिति की समानता, डी वयस्क मताधिकार। आपका इसमें डी वाला सही, वयस्क मताधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 22 वर्ष, डी 25 वर्ष। आपका इसमें ए वाला सही है, 18 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? आपके ऑप्शन है ए संसद, बी संविधान, सी राष्ट्रपति, डी लोग। आपका इसमें डी वाला सही होगा, लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? आपके ऑप्शन है ए संसदीय, बी संघीय, सी एकात्मक, डी सत्तावादी। आपका इसमें बी वाला सही है, संघीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, दोहरी नागरिकता की एक विशेषता है। आपके ऑप्शन है एकात्मक सरकार, बी संघीय सरकार, सी सांसदीय सरकार, डी राष्ट्रपति सरकार। आपका इसमें ए वाला सही है, एकात्मक सरकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, बी पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, सी शर्मा बनाम कृष्णा 1959, डी बम्बे राज्य बनाम बलसरा 1951।
आपका इसमें ए वाला सही है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी प्राकृतिक अधिकार, सी कानूनी अधिकार, डी नैतिक अधिकार। आपका इसमें सी वाला सही है, कानूनी अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, लोकतंत्र की सफलता इस प्रकार निर्भर करती है। आपके ऑप्शन है ए आलोचना करने का अधिकार, बी एसोसिएशन का अधिकार, सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। आपका इसमें सी वाला सही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। आपका इसमें बी वाला सही है, आयरलैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। आपके ऑप्शन है ए 1, बी 9, सी 12, डी 8। आपका इसमें ए वाला सही है, 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत को अपनाया गया है। आपके ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, सी स्विस संविधान, सी अमेरिका संविधान, डी आयरिश संविधान। आपका इसमें डी वाला सही है, आयरिश संविधान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया। आपके ऑप्शन है ए 1952, बी 1976, सी 1979, डी 1981। आपका इसमें बी वाला सही है, 1976। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देश सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित हैं। आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी आयरलैंड, सी यूएसए, डी कनाडा। आपका इसमें बी वाला सही है, आयरलैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, किसके शासनकाल के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी सरकार, बी मोरारजी देसाई सरकार, सी नरसिम्हा राव सरकार, डी वाजपेयी सरकार। तो इसमें बी वाला सही होगा, मोरारजी देसाई सरकार। ठीक है।